जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी कैडर बेस होने के कारण इसे मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने सक्रिय बूथ, पन्ना प्रमुख और सशक्त मंडल तीनों को मजबूत करना है। हमें आज से ही काम शुरू कर देना है। इसे धरती पर उतारना हमारी जिम्मेदारी है। अटल जी के जन्मदिन तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। यही हमारी ताकत है, यही हमें शक्ति देता है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता समस्या नहीं, समाधान होता है। हमें पोस्टमैन नहीं बनना, हमें कार्यकर्ता बनना है। सूचना नहीं देनी बल्कि उसे समाधान तक ले जाना है। लीडर किसी के कहने से नहीं बनते, वे अपने एक्शन से बनते हैं। एक्शन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर चलें, सबका ध्यान रखें। नड्डा ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं पर क्राइम में नंबर 1 या 2 नहीं बल्कि पहले पायदान पर राजस्थान पहुंच गया है। दलितों पर अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। इस सरकार की प्रायोरिटी सुशासन देने की नहीं बल्कि कुशासन राज्य को देकर जाने की है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कमल खिल रहा है, हर जगह पर खिल रहा है। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, और वह निवेदन इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विद ए कैडर बेस्ड काडर, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं। और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए। यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं। और उनकी तारीख 6 अप्रैल है। दूसरी तारीख है 25 सितंबर, दीनदयाल जी की जयंती। तब तक हमारे बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। शिकायत करने का काम नहीं है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस नहीं है। वहां पर घटना घट गई, फोन किया, हां जी सतीश जी, हां जी वसुंधरा जी, यहां पर यह घटना घट गई। पोस्टमैन का काम पूरा किया, फोन रखा, चल गया। नहीं, आप गए वहां क्या? नेता तो आएंगे, लेकिन आपने क्या किया? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? तो हमने पोस्टमैन नहीं बनना है, हमने कार्यकर्ता बनना है। हमने उसका उत्तर देना है, हमने उसको संभाल करके चलना। सारा यूरोप क्या कहता रहा कि नहीं, हम तो इकोनॉमी की चिंता करेंगे। हमारे मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। और जब जान की चिंता कर ली तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को हम संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स। को बोलता हूं फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है सत्ता पाने के लिए कि ये कुछ भी वायदा करेंगे,
और जो वायदा करेंगे उसको कभी निभाएंगे नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बोलो, कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं कही थी? दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से। और दुख के साथ कहना पड़ता, मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि दलितों पर यहां बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 2 पर खड़ा है। अगर हम बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स की दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया 21% बढ़ गया है क्राइम रिकॉर्ड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़े हैं। अगर हम बात करें, अभी मुझे बताया गया था कि राजेंद्र राठौड़ जी ने विधानसभा में भी इस विषय को रखा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से 15.3% बेरोजगारी बढ़ गई है। हम रोजगार देंगे। मैं कई बार बोलता हूं, कांग्रेस के नेताओं को रोजगार के विषय पर जानकारी जीरो है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। हमारे भी 4 उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार का सिलसिला बंद होगा। अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अवैध राजस्थान होगा। इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए अध्यक्ष जी। 6 मार्च से 14 मार्च तक यही बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, तो राजस्थान में, इसी राजधानी में आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे। एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे।